नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। त्योहारों का मौसम है, बाजार सजे हैं, मिठाइयों की दुकानें रोशनी से जगमगा रही हैं। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे अगर मिलावट का काला कारोबार छिपा हो तो सवाल सिर्फ मिठाई के स्वाद का नहीं, आपकी और आपके परिवार की सेहत का भी होता है। रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू किया, लेकिन जांच के आंकड़े चौंकाने वाले आए। 25 ब्रांड के घी के सैंपल अमानक पाए गए। जी हां, फिर से सुन लीजिए, 25 ब्रांड के घी के सैंपल अमानक पाए गए हैं। भोपाल में 9, इंदौर में 7, उज्जैन में 3 सैंपल फेल हो गए। मावा और मिल्क केक का भी यही हाल है, वो भी जांच के घेरे में है। कहीं संदिग्ध खेप पकड़ी जा रही है तो कहीं हजारों किलो मावा और मिल्क केक जब्त हो रहा है। सोचिए, जिस घी को हम पूजा की थाली में रखते हैं, जिस मिठाई से त्योहार की खुशियां बांटते हैं, अगर उसी में मिलावट हो जाए या उसका खेल चल रहा हो तो फिर भरोसा किस पर करें? तो क्या ये मिलावटखोर सिर्फ त्योहारों पर सक्रिय होते हैं या पूरे साल ये हमारी सेहत से खिलवाड़ करते हैं? उस पर दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश तक जो पहुंच रहा है संदिग्ध खाद्य सामग्री, इस पूरे खेल को और भी गंभीर बना रहा है। कार्रवाई हो रही है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी निरस्त हो रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई इतनी सख्त क्यों ना हो कि अगली बार किसी को मिलावट करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। ये सिर्फ व्यापार में धोखाधड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। सीधा सवाल, त्योहार की मिठास पर जहर घोलने वालों पर कब लगेगा पूरी तरह से ब्रेक? इसी मुद्दे पर आज होगी बड़ी बहस, त्योहारों की मिठास या मिलावट का जहर। फेस्टिव सीजन को देखते हुए मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में जांच अभियान तेज कर चुका है। इसमें चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। खाद्य सैंपल की रिपोर्ट बता रही है कि ये हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। कई ब्रांड के उत्पादों में भी मिलावट पाई गई है। एक छोटी सी डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे आज के मेहमानों से। एमपी में मिलावटखोरी पर शिकंजा, 8 शहरों में 25 ब्रांड का घी फेल। भोपाल में 9, इंदौर में 7 सैंपल अमानक। मावा, मिल्क केक में भी मिलावट। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन और आगामी त्योहारों को देखते हुए दूध, घी, मावा और मिठाई की जांच का अभियान चल रहा है। जांच में 25 ब्रांड के सैंपल अमानक पाए गए हैं। इनमें पाम ऑयल समेत दूसरी मिलावट भी पाई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 20 जुलाई से अब तक 4642 सैंपल लिए, जिसमें 680 सैंपलों की जांच पूरी हो चुकी है। इसमें 174 घी दुग्ध उत्पाद के सैंपल अमानक निकले। भोपाल, इंदौर समेत 8 शहरों में जांच की गई। इन शहरों में 25 घी ब्रांड असुरक्षित मिले। भोपाल में 9, इंदौर में 7, उज्जैन में 3 सैंपल फेल साबित हुए। भोपाल के नादरा बस स्टैंड से 150 किलो मावा और 166 किलो मिल्क केक जब्त किया गया। जांच में मिल्क केक अमानक पाया गया। यह मिल्क केक नागपुर के मेनन स्वीट से आया था। कार्रवाई के लिए नागपुर कलेक्टर को भी पत्र लिखा गया है। इसके अलावा कटनी, नर्मदापुरम, डिंडौरी, धार और दमोह में भी घी के अमानक सैंपल मिले हैं। गुजरात के घी निर्माता को भी नोटिस दिया गया है। फूड सेफ्टी कंट्रोलर ने गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भी पत्र लिखा है। राजस्थान के मनिया और एमपी के मुरैना से लाया गया 45 क्विंटल संदिग्ध मिल्क केक ग्वालियर में जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने थाना पुरानी छावनी इलाके में कार्रवाई की। भिंड से ग्वालियर लाई जा रही संदिग्ध 2200 किलोग्राम मावा की खेप भी जब्त की गई। प्रदेश में अभी तक 18 लाइसेंस रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई हो चुकी है। 4 प्रतिष्ठानों पर आज कार्रवाई हुई है और इसमें मूंगफली जो बाजारों में फलाहारी बिकती है और साथ में चने, साथ में कुछ मात्रा में धनिया और चिप्स और इत्यादि कुछ आइटम और हैं।
ऐसे हमने 4 प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई की है और इसमें जिला प्रशासन का दल भी साथ में था। लगभग 15 नमूने 4 जगह से लिए हैं, जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज रहे हैं। त्योहारों के सीजन में घी और उससे बनने वाली मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जांच में सामने आए 25 असुरक्षित ब्रांड ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। चिंता यह भी है कि मिलावटखोरी का दूसरे राज्यों से भी कनेक्शन है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन हमारी भी उपभोक्ताओं से अपील है कि वे सतर्क हो जाएं, क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो अब विस्तार से जाने बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहला सवाल कौन सा होगा आपको बता दें। पहला सवाल ये होगा कि 25 ब्रांड के घी फेल हो जाते हैं, बाजार में मिलावट पहुंची कैसे, जबकि सबको पता है कि जिस तरह से खपत बढ़ती है त्योहारों के टाइम, ऐसे में नकली सामान आने की संभावना भी उतनी ही बढ़ती है। तो वे मार्केट तक पहुंची कैसे, एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि मिलावटखोरों पर कार्रवाई होती है, लेकिन मिलावट का कारोबार रुकता क्यों नहीं। हमेशा हम इन खबरों को दिखाते हैं, आप देखते हैं, और उसके बावजूद भी हर बार एक नए तरीके से नए आंकड़ों के साथ ये विषय सामने आता है। तीसरा सवाल ये कि दूसरे राज्यों से आ रहा मिलावटी मावा, मिल्क केक सीमा पर निगरानी आखिर क्यों नहीं हो रही है। वहां से कौन रोकेगा, कैसे रोका जा सकता है, और क्या वहां पर नहीं रोका जा रहा है या वहां पर ठीक से निगरानी नहीं की जा रही है। चौथा सवाल होगा कि मिलावट का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसकी जड़ें कहां तक है। ये सबसे बड़ा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पांचवा सवाल, मिलावट रोकने के लिए सैंपलिंग बढ़ाना काफी है या बाजार में स्थायी निगरानी होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले ही कहा कि बार बार हम सिर्फ आंकड़ों का जिक्र करते हैं, हर बार हर त्योहार पे हम आंकड़ों का जिक्र करते हैं, लेकिन इसकी जड़ को खत्म कैसे करें, ये समाधान क्यों नहीं निकालते। इसको समझने जानने की कोशिश करते हैं। कौन कौन है हमारे साथ आज पैनल में, चलिए जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी, जो कि डाइटिशियन है, सीनियर डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ गई हैं राजधानी रायपुर से। बहुत स्वागत है डॉक्टर सारिका आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि गुप्ता जी। रवि गुप्ता जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज पुष्प जी, जो कि कंट्रोलर फूड एंड ड्रग मध्य प्रदेश से हमें अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं आज इस चर्चा के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मनोज जी मेरा आपसे है कि ये खबरें लगातार हम सुनते हैं कि जो है मिलावटी घी आ रहा है, मिलावटी मावा आ रहा है, मिलावटी पनीर की बात होती है। अभी आप प्रतिक्रिया देख रहे होंगे जब रिपोर्ट चल रही थी कि अब तो धनिया और बाकी अन्य सामान जो है उस तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें भी कहीं कुछ ऐसा निकल रहा है कि लोग चिंता करने लगे। तो शुद्ध क्या है और शुद्ध कब मिलेगा। एक हवा पानी तो सब प्रदूषित हो ही चुकी है, कम से कम जो खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें एक मोटी रकम आज की आम जनता चुका रही है, वो तो शुद्ध मिले। निश्चित रूप से आपका कहना एकदम सही है और हमारी भी चिंता वही है जो आपकी चिंता है। ये एक त्योहार के समय चलने वाला अभियान नहीं है, बल्कि हर समय ये अभियान चलना चाहिए और ये राउंड द क्लॉक हर समय, चाहे त्योहार का समय हो या त्योहार का समय नहीं हो, तो हमको लगातार हमारा विभाग जो है इसमें एफर्ट करेगा। जहां तक इस पर परमानेंट रोक की बात है तो ये किसी विभाग के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कोशिश ये है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, इसके अलावा जो हमारे कंज्यूमर हैं, उन सबको जागरूक करने का भी प्रयास करना चाहिए और ये कोशिश हर स्तर पे होनी चाहिए कि हमारे इनोसेंट उपभोक्ता, उनको पता भी नहीं है कि इस चीज में क्या मिला हुआ है और वो उसको केवल इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है जी। जब हम लोगों ने अभियान शुरू किया था तो हमारी शुरुआत ही इसी चीज से हुई थी कि जब हम 60-70 रुपए किलो दूध मिल रहा है तो 1 किलो घी 300-350 रुपए में कैसे मिल सकता है, बाजार में कैसे पहुंच सकता है। तो निश्चित रूप से वो दूध घी जो है वो नकली ही होगा, पाम ऑयल से ही बना हुआ होगा। और जब हमने उसके ऊपर एफर्ट शुरू किए तो पनीर में भी वही चीज आई, मावा में भी वही चीज आई, मिठाइयों में भी वही चीज आई। तो कंज्यूमर को जागरूक करना और मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी इस तरह का नैतिक जिम्मेदारी डालना बहुत ही आवश्यक है कि अगर वो थोड़ा सा
इस तरह की चीज प्रोड्यूस करते हैं जिससे भले ही आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज की तारीख में अगर हम पामोलिव या डिटर्जेंट या पाम ऑयल ये चीजें मिला के प्रोड्यूस बनाते हैं तो वो आपके हार्ट को भी असर करता है, किडनी को भी असर करता है। तो हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर से भी, रिटेलर से भी, उनसे भी बात करें, उनको भी इस बात के लिए जागरूक करें कि उनके जो मिलावट है वो किस तरीके से इनोसेंट लोगों के हेल्थ को असर कर रहा है। साथ में हम कंज्यूमर को भी नहीं जागरूक करने की कोशिश यही कर तो रहे हैं। धंधा है ना, ये तो आज से नहीं है, ये यही तो पूरा बिजनेस है दरअसल, जिससे वो लोग कमा रहे हैं, मोटी रकम कमा रहे हैं। आपने मनोज जी एक बात कही कि भाई यदि सस्ता है तो ग्राहक को भी ये समझना चाहिए कि यदि घी इतने रुपए किलो है तो फिर ये मिठाई इतनी कैसे आ सकती है, ये हिसाब किताब एक उपभोक्ता को कर लेना चाहिए। आपकी बात मान ली, लेकिन समस्या तो यहाँ ये भी है ना कि जो सैंपल में जिस तरह से फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि मोटी रकम देने के बावजूद भी यदि नकली घी से सामान बना के उनको मिल रहा है या उसमें शुद्धता नहीं है, वो लोग क्या करें? क्योंकि ये भी सच है कि सब नहीं खरीद सकते उतना महंगा, और ये भी सच है कि जो लोग महंगा खरीद रहे हैं उसमें भी समय समय पे समस्याएं सामने आई है। इस बात से तो आप एग्री करेंगे ना? अब जो थोड़ी सी हाई क्वालिटी की चीजें हैं उसमें जो चीजें प्राप्त हो रही है वो इस तरह के नहीं है, लेकिन ये एक यादस्टिक तो बनाया ही जाना चाहिए कि कोई सर्टेन प्रोड्यूस को अगर आप घर में भी बनाते हैं पनीर को तो 500 रुपए किलो से कम में पनीर आपको बन के तैयार नहीं होगा। अगर आपको 150-200 रुपए में पनीर मिल रहा है तो प्रथम दृष्टया हमको मानना चाहिए कि वो गलत है। ये एक छोटा सा पैमाना देने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी जब हम लोगों ने एनालॉग पनीर के ऊपर बैन लगाया तो उसके पीछे यही लॉजिक था। भले ही एनालॉग पनीर परमिटेड था कि आप लेबलिंग करके और जानकारी देके उसको बेच सकते हैं, लेकिन उपभोक्ता को इतनी ना तो समय है, न इतना समझ है, न इतनी वो प्रॉपरली लेबलिंग को पढ़ता है। उसको 150-200 रुपए पनीर मिल रहा है तो वो उठा के ले जा रहा है और उसको नहीं पता है कि वो वनस्पति तेल खा रहा है दूध की जगह। ठीक है रवि गुप्ता जी, अभी मनोज जी हमारे साथ थे और कंट्रोल फूड एंड ड्रग मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने तमाम विषय हमको बताए। उन्होंने कहा कि भाई ये उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी बनती है, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है इसका मतलब ये है कि उसमें मिलावट है। हालांकि महंगी देकर भी मिलावट के सामान सामने आए, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उन दुकानदारों की भी बनती है जो उस सामान को रखते हैं, क्योंकि आज की महंगाई में यदि आपको 2 विकल्प रखे जाएंगे तो आप इस बढ़ती हुई महंगाई में कोशिश करेंगे कि यार ये थोड़ी सस्ती है तो मैं इसको क्यों ना ले लूं। लेकिन इसमें कितनी जिम्मेदारी दुकान वालों की बनती है कि वो जो है कम से कम मिलावटी सामान ना रखे, कम से कम जो शुद्ध देसी घी की हम बात करते हैं, जिन मिठाइयों की हम बात करते हैं, उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रखे। तो ये कितनी जिम्मेदारी है दुकानदारों की आपके हिसाब से? देखिए ऐसा है, मिश्रण और अपमिश्रण ये चीजें जो है ये आज नहीं, पुराने आदिकाल से ये चलते चले आ रहे हैं। जहां तक आपका कहना है कि मिलावट नहीं होना चाहिए या व्यापारी मिलावटी सामान ना रखे, व्यापारी जो कार्य करता है वो कार्य करता है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की आपूर्ति का। अगर उपभोक्ता सस्ती चीज चाहता है और सस्ती चीज जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है और वो सस्ती चीज में उसको उपलब्ध हो रहा है, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो आपके अपमिश्रण किया हुआ या मिलावटी सामान है। मिलावटी सामान एक होता है और मिलावटी सामान जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये एक बात है जिसको अमानक पदार्थ बोला जाता है। हमारे राज्य शासन और प्रदेश शासन और केंद्र शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू कर रखा है। इस अधिनियम के तहत उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है कि मानक और अमानक 2 तरीके के पदार्थ होते हैं और तीसरा पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसके लिए उन्होंने जो नियम दिया है उस नियम के तहत उन्होंने की जो भी वस्तु है उस वस्तु में क्या क्या चीजें हैं उसका आप जानकारियां लिख दें और पैकेट के ऊपर उसको वर्णित कर दें। उपभोक्ता उसको देख करके अपनी बजट के अनुसार, अपनी लागत के अनुसार वो उसको खरीदे और खरीद करके उसको उपयोग करे। अब यहाँ पर व्यापारी के लिए बड़ी समस्या ये है कि उपभोक्ता आता है कि भाई हम कम बजट है मेरे पास और हमको बासमती चावल खाना है,
अब बासमती चावल लेना है उसको, मगर टूटा हुआ बासमती चावल जो है वो अमानक वस्तु की श्रेणी में आ गया। मगर कास्ट के उसमें देखें तो खड़े चावल और टूटे हुए चावल, जिसको हम लोग दोबार बोलते हैं या कनकी बोलते हैं, इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो हम ऐसे व्यक्ति को जो कम बजट का रखता है या कुछ कम आय का व्यक्ति है, उसे बासमती चावल खाने से कैसे रोक सकते हैं? ये बात अलग है कि अच्छा उत्पाद हो, मगर बासमती चावल जो वो कनकी है, वो कनकी स्वास्थ्य के लिए कतई हानिकारक नहीं है। और इसके लेने से मैं समझता हूं कि कहीं न शासन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, न उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ कोई उल्लंघन हो रहा है। तो इस बात को बेचने और रखने और उसको करने के लिए उपभोक्ता और व्यापारी दोनों की जिम्मेदारी होती है। हाँ, हम पीढ़ियों से अपने उपभोक्ताओं से जुड़े हुए हैं। हाँ। उनके स्वास्थ्य की चिंता हम भी करते हैं और उन्हें कहीं कोई मिलावटी सामान ना मिले। आज के समय में देखने में ये आता है मीठा हो जाए। अब मीठा हो जाए का वो पदार्थ बिना अपमिश्रण के वो संभव ही नहीं है। उसमें जब तक प्रिजर्वेटिव आप नहीं डालोगे, महीनों, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 लेकिन महीने मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ रवि जी, तमाम नियम कानून आपने बताए, लेकिन यदि 25 ब्रांड घी के फेल हो जाएं, उनके सैंपल फेल हो जाएं, तो क्या इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भाई कैसे आप जो है नकली सामान पहुंचा रहे हैं लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे जो है स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही आपने ये बात रखी। उपभोक्ता जो आपके व्यापारी जो है वो उत्पादक नहीं होता मैडम। उत्पादन करने वाले जो हमारे उद्योग है, उन उद्योगों से हम खरीद करके व्यापार करते हैं जी। अगर उद्योग से और हमारे पास उनका बिल वाउचर सारा कुछ होता है। हाँ। कल दिन अगर वो माल अमानक है, हम तो इस विश्वास के साथ माल लेते हैं कि वो हमें शुद्ध माल दे रहा है। बात विश्वास की नहीं चली ना, बात तो वही है, बात तो वही है। वहाँ क्या व्यापारियों को भी पता होता है ना, उनका अपना भी तो मुनाफा वहाँ जुड़ा होता है। जब वो उत्पादक से खरीदते हैं तो उनका अपना मुनाफा भी होता है ना वहाँ पे। तो क्या हम एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ये नहीं कर सकते कि हम नकली सामान नहीं लेंगे? और रही बात जो सस्ते माल की, जो जिसमें कुछ मिलावट की बात है, तो वो तो एक हम गंभीर सामान जो है वो समाज को परोस ही रहे हैं, वो तो काफ़ी गलत बात है ही। लेकिन आपने कहा कि भाई उपभोक्ता चाहता है, वो खाना चाहता है मीठा, तो कैसे चलेगा? लेकिन सबके इतर, चाहे वो मनोज जी हों चाहे वो रवि जी हों, जिम्मेदारी सबकी बन रही है। मैं सीनियर डाइटिशियन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सारिका श्रीवास्तव जी, उनका रुख करूँगी। सारिका जी, नकली घी, नकली मावा और बाकी सामान भी नकली जितना भी अभी फ़िलहाल मार्केट में, कहीं ऐसा है कि हर चीज़ में मिलावट है, कुछ ना कुछ कलर के हिसाब से उसमें मिलावट का सामान भी आ जाता है। मुझे आपसे समझना है कि कितनी गंभीर समस्याएं इससे हो रही हैं, आप देख रही हैं अपने पेशेंट्स में, या क्या क्या कमी शरीर में हो रही है जिसकी वजह से उनको जीवन पर्यंत फिर इसका सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ, जो आजकल मिलावटी चीजें खा रहे हैं, जैसे हमने एनालॉग पनीर देखा जिसपे तो रोक लग गई है, परंतु इस टाइप की चीजें जो भी हम इंटेक करते हैं, चाहे वो घी हो, चाहे मावा हो, चाहे वो एनालॉग पनीर हो, या ही किसी तरीके की मिलावटी चीजें, निश्चय ही इनका हमारे शरीर पर बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हमारे किडनी में इम्पैक्ट देखने को मिलता है, स्टोन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, किडनी का फिल्ट्रेशन जो होता है वो इससे इफेक्ट करने लगता है। आपको फैटी लीवर या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में जमा होने लगती है यदि आप पाम ऑयल वाली चीजें ज्यादा इंटेक करते हैं तो। और साथ ही साथ में हार्ट जैसी प्रॉब्लम जो होती है, हार्ट डिजीज रिलेटेड इश्यूज भी हमको देखने को मिल रहे हैं। कई हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने नकली चीजों का उपभोग किया होता है, और वो यदि लगातार इन चीजों का सेवन करते हैं तो निश्चय ही उनके शरीर के विभिन्न अंगों में जो रहते हैं ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में स्किन एलर्जी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं यदि आप लंबे समय तक हानिकारक जैसे मिलावटी चीजों का इंटेक करते हैं। तो ये सारी चीजों पे रोक लगना बहुत जरूरी है, और इनका इंटेक जो है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तो कोई भी तैयार नहीं है ना, चाहे वो दुकानदार हो, बेचने वाले हो, चाहे बनाने वाले हो, चाहे इसको कंट्रोल करने वाले हो, चाहे खाने वाले हो। सारिका जी, मुझे आपसे जरूर समझना है, कोई सलाह सुझाव है आपके पास? भाई देखिए, एक तो पहले कंट्रोल करना होगा आपके शौक पर, क्योंकि जब आप ये समझ रहे हैं कि नकली है, लेकिन ग्राहक को नहीं पता, कई बार वो 1200 रुपए किलो की मिठाई लेकर भी नकली खरीद लेता है, तो कोई पहचान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पहचान होती है। आपको नकली चीजों की पहचान, आप तो सबसे पहले जब शॉप में खरीदने जा रहे हैं तो उसका टेक्सचर देख लें। जैसे पनीर खरीदने जा रहे हैं तो पनीर को आप थोड़ा सा मसल कर देखें, यदि वो सॉफ्टली यदि टूट रहा है
तो वो ओरिजिनल पनीर है, उसकी स्मेल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, दूध वाली स्मेल होनी चाहिए। उससे यदि किसी तरीके की केमिकल की स्मेल आ रही है या फिर वो रबर के जैसा जो है लचीला हो रहा है तो ना लें। इसी तरीके से मावे के लिए भी मैं बोलूंगी, हाथ से रगड़कर आप देखेंगे, यदि उसको रगड़ने के बाद में जैसे थोड़ा सा घी निकलता है, हाथ में थोड़ा सा ऑयली यदि हमारा टच आता है, टेक्सचर आता है, तो निश्चय ही वो हमारे लिए शुद्ध होगा। और यदि वो छूने में जैसे कि स्टार्च के जैसा थोड़ा सा होता है, भुरभुरा सा होता है, तो ऐसा आप मावा बिल्कुल मत लीजिए। और घर जाने के बाद में आयोडीन टेस्ट जो होता है, ये एक बहुत ही अच्छा जल्दी से बताइए सारिका जी, वो कैसे होता है, और दूसरा घी को परखने के लिए क्या कहेंगी, किस तरह परखा जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, घी को परखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब घी को गर्म करेंगे तो वो भूरा रंग होगा, तो वो निश्चय ही आपका शुद्ध घी है। और यदि आप घी जो है, यदि उससे जैसे कि वो पत्तों में जम रहा है, यदि घी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है और इस तरीके से वो पीले रंग का हो रहा है, तो वो निश्चय ही मिलावटी है। फ्रिज पर रख कर देख लीजिए, यदि रख के देखने के बाद में यदि घी एक लेयर में जमता है, मतलब वो शुद्ध है। और यदि उसमें यदि लेयर अलग अलग लेयर्स जम रही हैं, तो ऐसा घी जो है ये मिलावटी हो सकता है। आयोडीन टेस्ट के बारे में मैडम मैं आपको जरूर बताऊंगी सोनल जी, कि आयोडीन की 2 बूंद चाहे मावा हो, चाहे पनीर हो, चाहे घी में आप डालकर देखिए, यदि इसका रंग नीला या काला, क्योंकि आयोडीन का रंग हम सब जानते हैं कि बैंगनी होता है, इसका रंग परिवर्तित होकर काला या बैंगनी हो जाता है, तो निश्चय ही ऐसा पदार्थ जो है स्टार्च या पाम ऑयल या किसी तरीके के केमिकल से मिलावटी है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हम टेक्सचर, उसके अलावा खुशबू और उसके अलावा घर पे टेस्ट करके समझ सकते हैं कि हमारी जो भी हम मुझे उम्मीद है कि जब एक सील बंद पैकेट आपको मिलता है तो आप उस दुकान पर तो ये सब नहीं करेंगे, फिर आप घर में आकर जब ये करेंगे तो आप उसे वापस भी नहीं कर सकते क्योंकि दुकानदार उसे लेगा नहीं, लेकिन आपकी सेहत के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे। ऐसा यदि आपने कर लिया, ये पक्की बात है, कम से कम यहाँ से तो सुरक्षित हो जाइए। अगली बार उस ब्रांड का या अगली बार वहाँ जहाँ से आपने लिया वो आप कम से कम मत खरीदिए, क्योंकि ऐसी गलतियाँ भारी पड़ सकती है आपके और आपके परिजनों में। वक्त मुझे इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन मनोज जी एक बात ज़रूर कहूँगी आपसे मैं, कि आपने शुरू में अपने जो मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, आपने ये बात कही हम करेंगे, अब भी करेंगे। मैंने कहा हम सालों से खबरें पढ़ रहे हैं, अब भी करेंगे। पूरे साल भर इस तरह की निगरानी होनी चाहिए, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कानून और सख्त करने की ज़रूरत है। तो वो क्योंकि निरस्तीकरण तो हो रहा है लाइसेंस के, लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा है, हम हमेशा इस तरह की खबरों को लेकर बैठ रहे हैं। तो मनोज जी आपसे ज़रूर उम्मीद करेंगे, आपके साथियों से ज़रूर उम्मीद करेंगे कि बहुत ईमानदारी के साथ जो है वो इन लोगों को सामने लाए जो नकली मावा, नकली घी इस तरह का बेच रहे हैं, मिलावटखोरी के धंधे में जो शामिल हैं उनको सामने लाए, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो समाज का भविष्य वो बच सके। और इसी तरह की उम्मीद मैं रवि गुप्ता जी से भी कर रही हूँ कि भाई मालूम है आप व्यापार करने बैठे हैं, आप बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वो ज़रूर किया जाना चाहिए। और उपभोक्ताओं को भी बेहद सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है, सीज़न शुरू हो गया, राखी के साथ ही मिठास बांटने के लिए त्यौहार होते हैं, लेकिन अगर इसी मिठास में मिलावट का जहर घुल जाए तो त्यौहार की खुशी चिंता में बदल सकती है। हम बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को रक्षाबंधन की और आने वाले त्योहारों की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन अपना ध्यान खूब रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।